दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे विप्रो के बारे में। यहाँ पे विप्रो ने एक काफ़ी बड़ा डिसीजन लिया है, जिसके चलते आने वाले टाइम में आपको इसकी जो चाल वो डिसाइड होते हुए नज़र आएगी। तो ऐसा क्या डिसीजन लिया है, ये हम जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो में। फिर बात करेंगे NSDL के बारे में। NSDL में आज के दिन आपको 11% के आसपास तेज़ी देखने को मिलती है एक टाइम पे। तो ये जो बड़ी तेज़ी बनी थी, इसके पीछे क्या वजह थी वो जानेंगे, और साथ में ये भी जानेंगे क्या स्टॉक को अब यहाँ पे बाय किया जा सकता है। क्योंकि हमने देखा था IPO प्राइस इसका 800 के करीब था, और करीबन ये 60-65% तक ऊपर जा चुका था IPO प्राइस। तो अब क्या संभावना बन रही है, और क्या इसको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करा जा सकता है, ये भी जानने की कोशिश करेंगे। फिर बात करेंगे भारत इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स में भी एक काफ़ी बढ़िया खबर निकल के आ रही है, जिसके चलते आज के दिन आपको ठीक ठाक तेज़ी देखने मिलती स्टॉक के अंदर। तो वो जाने क्या खबर है, और लास्ट में एक ऐसे स्टॉक के बारे में डिस्कस करेंगे जो आप सभी के लिए लेके आया बोनस बहुत ही शानदार रेशियो में। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करें विप्रो की, आज के दिन क्लोजिंग की 250.4 पे देखने को मिली। 0.44 की तेज़ी देखने को मिली। 0.18% तक स्टॉक आपको आज के दिन गिरता हुआ नज़र आया। वॉल्यूम की बात करी जाए, आज के दिन लगभग 78 लाख से आसपास वॉल्यूम थी। कल की बात करी जाए, 1 CR के आसपास डिलीवरी उठाई गई थी, और 41 CR के आसपास वॉल्यूम थी। 41 लाख से आसपास डिलीवरी उठाई गई थी। वीक की अगर एवरेज देखें, 80 लाख से लगभग वॉल्यूम थी, 36 लाख से आसपास डिलीवरी उठाई गई थी। मंथ की आप एवरेज देखेंगे, 78 लाख से लगभग वॉल्यूम थी, और 40 लाख से आसपास डिलीवरी उठाई गई थी। तो काफ़ी ठीक ठाक वॉल्यूम में स्टॉक आज के दिन यहाँ पे ट्रेड होता हुआ नज़र आया। बात करी जाए अपडेट की, तो अपडेट कुछ ऐसा है कि विप्रो टू एक्वायर हरमन्स DTS बिजनेस यूनिट फॉर $375 बिलियन। तो ये जो काफ़ी बड़ी यहाँ पे जो है डील है, अंडर द एग्रीमेंट मोर देन 5600 DTS एम्प्लॉयज़ इंक्लूडिंग सीनियर लीडरशिप अक्रॉस द अमेरिकाज, यूरोप एंड एशिया विल मूव टू विप्रो। तो ये काफ़ी बड़ी डील है, जिसका आपको आने वाले टाइम में जो है एक इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है। अब देखिए, कोई भी कंपनी इतना बड़ा जो बिज़नेस होता है उसको ऐसे ही एक्वायर नहीं करती, कुछ ना कुछ सोच समझ के एक्वायर किया है, जिससे आपको यहाँ पे आने वाले टाइम में सेल्स और रेवेन्यू पे लॉन्ग टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रूर असर देखने को मिलेगा, काफ़ी पॉजिटिव देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पे मेरे ख्याल से बाय करके चला जा सकता है स्टॉक को, क्योंकि अगर आप देखेंगे पिछले एक साल में तो अच्छी खासी यहाँ पे गिरावट है, मतलब ठीक ठाक गिरावट है 4.86% की। पर अगर आप इसको इसके पेयर्स से कंपेयर करेंगे, जो अदर IT स्टॉक्स है उनके मुकाबले काफ़ी ठीक ठाक गिरावट है। तो यहाँ पे मुझे लगता है अब IT स्टॉक्स जो है थोड़े सा आपको यहाँ पे नॉर्मल होते हुए नज़र आएंगे। और अगर आप देखेंगे 52 वीक्स लो 228 का है, 250 पे स्टॉक चल रहा है, तो 52 वीक्स लो के पास भी स्टॉक ट्रेड कर रहा है। तो मेरे ख्याल से तो यहाँ पे जाया जा सकता है, आपको आने वाले टाइम में यहाँ से रिकवरी आप देख सकते हैं। अब बात करते हैं NSDL के बारे में। 1264.35 पे क्लोजिंग देखने को मिली। 56.85 रुपीज़ की तेज़ी देखने को मिली। 4.78% तक स्टॉक चढ़ता हुआ नजर आया। एक टाइम तो ऐसा था कि स्टॉक 11% तक चढ़ चुका था, पर धीरे धीरे स्टॉक में आपको थोड़ी सी यहाँ पे 1:30 बजे के बाद 2:30 बजे के बाद लगभग थोड़ी गिरावट आपको देखने को मिली। वॉल्यूम की बात करी जाए, वॉल्यूम लगभग 2 CR के आसपास थी आज के दिन। काफ़ी ज़बरदस्त वॉल्यूम में स्टॉक आज के दिन ट्रेड कर रहा था। कल की बात करी जाए, 18 लाख से करीब वॉल्यूम थी, 7 लाख से डिलीवरी उठाई गई। वीक की अगर एवरेज देखें, 65 लाख से करीब वॉल्यूम थी, 13 लाख से डिलीवरी उठाई गई। अब देखिए, स्टॉक को हफ्ता भर ही हुआ है, इसलिए मंथ की एवरेज यहाँ पे आई नहीं अब तक लिस्ट हुए हुए इसको मार्केट में। अपडेट अगर बात करी जाए, NSDL शेयर सर्जिस 11% इंट्राडे ऑन BSE, और स्टॉक जो है 60% ऊपर आ चुका है लिस्टिंग से। और ऐसा क्यों हुआ है, क्योंकि जो यहाँ पे अगर आप देखोगे, NSDL शेयर सर्ज्ड ओवर 11% इंट्राडे ऑन BSE अमिड स्ट्रॉन्ग इन्वेस्टर इंटरेस्ट पोस्ट स्टॉक मार्केट डेब्यू एंड स्ट्रॉन्ग जून क्वार्टर रिजल्ट्स।
The stock hit all-time high of 1425 and gained 70% from its issue price। और जो इसके क्वार्टर वन के जो रिजल्ट थे, NSDL रिपोर्टेड 90 करोड़ प्रॉफिट, अप 15% ईयर ऑन ईयर बेसिस डिस्पाइट अ 7% ड्रॉप इन रेवेन्यू। 7% रेवेन्यू गिरने के बाद भी यहाँ पे जो प्रॉफिट्स थे वो 15% ऊपर थे। तो ये काफ़ी सही खबर थी और इसलिए जो है थोड़े से बुलिश नज़र आ रहे हैं यहाँ पे। और लॉन्ग टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो काफ़ी सही स्टॉक भी है। आपको आने वाले टाइम में यहाँ से भी तेज़ी का दौर देखने को मिल सकता है। हालांकि मैं शॉर्ट टर्म में ये कहूँगा कि आप जो भी ट्रेड लें, क्योंकि अगर आप 5 दिन का ग्राफ देखेंगे, 1 महीने का अगर हम लगा लें, तो 6 अगस्त को यानी कि लगभग 15 दिन पहले स्टॉक लिस्ट हुआ था। तो वहाँ से काफ़ी ज़्यादा आप देख सकते हो कैसी लाइन है। तो अब ये क्या मतलब थोड़ा ऊपर चढ़ चुका है, तो हो सकता है कि करेक्शन आपको देखने को मिले। तो यहाँ पे शॉर्ट टर्म वाले स्टॉप लॉस लगा के ट्रेड लें। बाकी जिसका लॉन्ग टर्म का पॉइंट ऑफ व्यू है वो स्टॉक के अंदर जा सकता है। आपको यहाँ से बढ़िया रिटर्न देखने को मिल सकते हैं स्टॉक के अंदर। अब बात करते हैं भारत इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में। 374.25 पे क्लोजिंग देखने को मिली, 2.4 रुपीज़ की तेज़ी देखने को मिली, 0.65% तक स्टॉक चढ़ता हुआ नजर आया। ठीक ठाक आपको तेज़ी देखने को मिली आज के दिन स्टॉक में। वॉल्यूम की बात करी जाए यहाँ पे, लगभग स्टॉक में आज वॉल्यूम थी 1 CR के आसपास। कल की बात करी जाए 2 CR के आसपास वॉल्यूम थी, 1 CR की डिलीवरी उठाई गई थी। वीक के अगर एवरेज देखिए 1 CR के करीब वॉल्यूम थी, 63 लाख से डिलीवरी उठाई गई थी। मंथ की आप एवरेज देखोगे 1 CR के लगभग वॉल्यूम थी, 58 लाख से आसपास डिलीवरी उठाई गई। तो काफ़ी सही वॉल्यूम में यहाँ पे स्टॉक जो है आपको आज के दिन ट्रेड होता हुआ नज़र आया। अपडेट की अगर बात करी जाए, BEL इंक्स MOU विद लीडिंग इंडियन एरोस्पेस कंपनी सेंटम। तो ये काफ़ी बड़ी खबर है कि इन्होंने मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग यहाँ पे साइन किया है। और अब देखिए कोलैबोरेट हुआ है दोनों के बीच में, तो कहीं ना कहीं फ़ायदे की डील है। और आने वाले टाइम में आपको इसमें जो है तेज़ी का दौर बनते हुए नज़र आ सकता है। अब देखिए स्टॉक में अगर आप देखेंगे, पिछले अगर आप 6 महीने का ग्राफ देखेंगे तो यहाँ पे 46% की बढ़िया रिटर्न है पिछले 6 महीने के अंदर। तो मेरे ख्याल से तो इस स्टॉक में जो है जाया जा सकता है। ऊपर के लेवल से अगर आप देखेंगे 436 का हाई था, 374 आ चुका है। तो लगभग ऊपर के लेवल से आपको यहाँ पे 60 रुपये के आसपास गिरावट भी देखने को मिल चुकी है। और अगर आप देखेंगे मतलब स्टॉक देखिए आप कैसे चल रहा है, थोड़ा बहुत मतलब डाउन ट्रेंड है, नीचे आ रहा है। तो यहाँ पे जो भी शॉर्ट टर्म के लिए ले वो स्टॉप लॉस लगा के ले सकता है। बाकी देखिए लॉन्ग टर्म में आपको यहाँ से भी अच्छे रिटर्न देखने को मिल सकते हैं। अब बात करते हैं उस स्टॉक के बारे में जो आप सभी के लिए लेके आया बोनस। कंपनी का नाम है HDFC बैंक लिमिटेड। 1990.5 पे क्लोजिंग देखने को मिली, 2.3 रुपीज़ की तेज़ी देखने को मिली, 0.12% स्टॉक चढ़ता हुआ नजर आया आज के दिन। 5 दिन के रिटर्न देखी जाए 0.16% की पॉजिटिव रिटर्न, महीने भर में 0.5% की नेगेटिव रिटर्न, 6 महीने में 17.5% के आसपास रिटर्न दिखाया स्टॉक ने, साल भर में 22.5% के आसपास, 5 साल में 83.35% के। और अगर हम मैक्स में देखेंगे 35,959% के यहाँ पे ज़बरदस्त रिटर्न दिखाया स्टॉक ने, जिसके चलते यहाँ पे बोनस अनाउंस किया है। और बोनस का जो रेशियो रखा गया है 1:1 का रेशियो रखा गया है, यानी कि जिसके पास भी एक शेयर होगा उसको एक शेयर और मिलते हुए नजर आएगा, जिसके लिए एक्स बोनस स्टेट बैंक ने डिसाइड करी है 26 अगस्त 2025। तो इस डेट से पहले जिसके पास भी शेयर होगा वो सभी एलिजिबल होंगे। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले फाइनेंशियल एडवाइज़र से कंसल्ट करें या फिर खुद की रिसर्च करें, क्योंकि वीडियो नॉलेज के पर्पज़ के लिए, इन्वेस्टमेंट पर्पज़ के लिए नहीं। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि आने वाले टाइम में आपको और भी ऐसे अपडेट्स मिलते रहे। थैंक यू दोस्तों।